जय हिंद दोस्तों। आज हिस्टोपैथोलॉजी का नेक्स्ट वीडियो पैथोलॉजी तक पे आ गया है और हम लोग आज पढ़ेंगे हिस्टोपैथोलॉजी में एक रूटीन स्टेन पढ़ेंगे आज हम लोग, जिसका नाम है हेमाटॉक्सिन एंड इयोसिन स्टेन। एच एंड डी स्टेन क्या होता है हम पढ़ेंगे, इसका प्रिंसिपल पढ़ेंगे और स्टेनिंग का रिजल्ट देखेंगे कि क्या रिजल्ट आता है। ठीक है, शुरुआत करते हैं हम एच एंड डी स्टेन। एच एंड डी स्टेन में सबसे पहले एच एंड ई का मतलब क्या होता है, हेमाटॉक्सिन एंड इयोसिन। हेमाटॉक्सिन क्या होता है? हेमाटॉक्सिन एक बेसिक यानी एल्कलाइन डाई है, एल्कलाइन स्टेन है जो टिश्यू के सेल्स के एसिडिक पार्ट को कलर करता है, स्टेन करता है। तो इट इज अ बेसिक डाई, बेसिक स्टेन। इट स्टेन एसिडिक पार्ट ऑफ द टिश्यू और सेल्स। इयोसिन क्या है? इयोसिन is an acidic dye that binds to basic component of cells, mainly proteins located in the cytoplasm। यानी साइटोप्लाज्म में जो प्रोटीन होता है उसकी वजह से ये साइटोप्लाज्म को कलर करता है और यह एक एसिडिक डाई है जो बेसिक कंपोनेंट यानी एल्कलाइन कंपोनेंट को स्टेन करता है। अब ये तो आपने जान लिया दोनों स्टेन क्या है, कौन सा स्टेन है। प्रिंसिपल क्या होता है एच एन डी स्टेन का? प्रिंसिपल क्या है? तो द प्रिंसिपल बिहाइंड एच एन डी स्टेन इज द केमिकल अट्रैक्शन बिटवीन टिश्यू एंड डाई। तो इसका जो प्रिंसिपल है वो ये है कि हेमाटॉक्सिन और इयोसिन के स्टेन को केमिकल अटैचमेंट कराता है, किसके किसके बीच? टिश्यू के सेल्स के केमिकल अट्रैक्शन और डाई के केमिकल अट्रैक्शन के बीच में बाइंड करवाता है। हेमाटॉक्सिन अ बेसिक डाई इम्पार्ट ब्लू पर्पल कंट्रास्ट ऑन बासोफिलिक स्ट्रक्चर। यानी ये किसको कलर देता है, किसको कलर प्रोवाइड करने के बाद किसको? तो ये एक एसिडिक डाई है जो बेसिक डाई जो बेसिक पार्ट होता है सेल्स के अंदर का उसको कलर देता है। ठीक है, प्राइमरी थ्रोट कंटेनिंग न्यूक्लियस न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, अब न्यूक्लिक एसिड कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में। तो ये किसको कलर देगा? न्यूक्लियस को। ठीक वैसे ही राइबोसोम, साइटोप्लाज्म, रेजन रिच आरएनए एंड आरएनए एंड एसिडिक इयोसिन काउंटर स्टेन द बेसिक एलिमेंट सच एज। यानी जो इयोसिन है वो किस काम आता है? वो एक एच एन डी स्टेन का काउंटर स्टेन बोला जाता है उसको, जो आरबीसी, साइटोप्लाज्म, मसल्स एंड कोलेजन्स को कलर प्रोवाइड करता है, क्योंकि ये सारे जो हैं वो बेसिकली बेसिक हैं। तो एसिडिक वाला बेसिक को कलर देगा। देखिए, अगर ओवरऑल हम लोग प्रिंसिपल देखें तो प्रिंसिपल ये है कि बेसिक डाई एसिडिक पार्ट को कलर देगा और एसिडिक डाई बेसिक पार्ट को कलर देगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसके प्रोसीजर पे कैसे कैसे स्टेन करते हैं इस पे बात करते हैं। तो सबसे पहले किसी भी स्टेन को करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है डीपैराफिनाइजेशन। जो आपको एच एन डी करना हो, स्पेशल स्टेन करना हो, कुछ भी करना है टिश्यू के का, अगर कुछ भी करना है हिस्टोपैथोलॉजी में, उसके लिए आपको डीपैराफिनाइजेशन करना होगा। तो डीपैराफिनाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो डीपैराफिनाइजेशन का मतलब होता है डी यानी रिमूवल, पैराफिन। तो रिमूवल ऑफ पैराफिन इज कॉल्ड डीपैराफिनाइजेशन। तो इसको करते कैसे हैं? तो हॉट प्लेट पे और जाइलिन, हॉट प्लेट पे हीट करके फ्लेम स्लाइड ऑन हॉट प्लेट एंड प्लेस इन जाइलिन रैपिडली रिपीट द ट्रीटमेंट ऑफ टू रिमूव द वैक्स। यानी पहले स्लाइड्स को हीट किया जाता है जिससे कि वैक्स मेल्ट हो सके। वैक्स मेल्ट हो जाए उसके बाद उसी वैक्स को रिमूव करने के लिए, वैक्स जो है आप लोगों ने टिश्यू प्रोसेसिंग में पढ़ा था कि वैक्स किसमें डाइल्यूएंट है, किससे डाइल्यूट हो सकता है, किसमें मिक्स हो सकता है? जाइलिन, ओनली जाइलिन में। तो इसलिए यहाँ पे ड्यूपैराफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका होगा? जाइलिन का। चलिए उसके बाद जब यहाँ पे रिमूवल ऑफ वैक्स हुआ
उसके बाद हाइड्रेशन। हाइड्रेशन कैसे करेंगे? तो हाइड्रेशन करने के लिए हम लोग को सबसे पहले जो टिश्यू के अंदर जाइलिन है उसको रिमूव करना होगा, ड्रेन जाइलिन एंड हाइड्रेट द टिश्यू सेक्शन बाय पासिंग थ्रू डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल। इसका मतलब है कि सबसे पहले आप एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन के साथ जाइलिन को रिमूव करेंगे, उसके बाद आप उसको डिहाइड्रेट से हाइड्रेट करेंगे, क्योंकि कोई भी टिश्यू जब प्रोसेस होता है, टिश्यू प्रोसेसिंग होता है तो टिश्यू डिहाइड्रेट हो जाता है, और स्टेन करने के लिए आपको टिश्यू को हाइड्रेट करना होगा। क्योंकि कोई भी स्टेन, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि आपके यहाँ जब होली में या कभी होली में जब देखते होंगे अबीर खेलना ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, गुलाल। क्यों? क्योंकि सेम वही एक कंडीशन यहाँ भी अलाउ होता है। कोई भी स्टेन तब तक वर्क नहीं करता है जब तक वाटर कंटेंट में नहीं आए, वाटर कनेक्ट में नहीं आए। तो वाटर चाहिए, स्टेन को टिश्यू के साथ बाइंड होने के लिए वाटर लेवल चाहिए, तो उसी के लिए हाइड्रेशन किया जाता है। हाइड्रेशन का मतलब होता है फील्ड फील्ड द वाटर, यानी सेल्स के अंदर फिल करना, वाटर फिल करना। ये कैसे होता है? तो डिक्रीजिंग लेवल ऑफ अल्कोहल कंसंट्रेशन, ठीक है। इसके बाद वॉश द रनिंग टैप वाटर, यानी आपने जो अल्कोहल दिया हुआ है वो हाइड्रेशन के थ्रू आप अल्कोहल को रिमूव करोगे और पूरी तरह से टिश्यू के अंदर वाटर, जिसको हाइड्रेशन टर्म में ही यूज किया जाता है। उसके बाद न्यूक्लियर स्टेन। न्यूक्लियर स्टेन कौन सा होता है? अभी आपने प्रिंसिपल में पढ़ा था कि न्यूक्लियर स्टेन कौन सा है? हीमेटॉक्सिलिन। हीमेटॉक्सिलिन न्यूक्लियर स्टेन क्यों है? अभी मैंने बताया था, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। हीमेटॉक्सिलिन न्यूक्लियर स्टेन इसलिए है क्योंकि यह एक बेसिक डाई है जो एसिडिक पार्ट को कलर देता है, ठीक है। इसके बाद कितना टाइम देंगे वो आपके स्टेन क्वालिटी पे डिपेंड करता है। ऐसे एवरेज टाइमिंग जो है 3 to 5 मिनट है। कई जगह होता है कि 1 मिनट भी होता है और कई बार ये 10 मिनट भी जाता है, तो आपके स्टेन क्वालिटी पे डिपेंड करता है। उसके बाद फिर आप रनिंग टैप वाटर में इसको वॉश करेंगे 5 मिनट और लेस, आप उससे कम भी कर सकते हैं अगर आपके पास ब्लूइंग रिएजेंट है। ब्लूइंग रिएजेंट क्या होता है? अमोनिया, एल्कलाइन। उसके बाद डीपैराफिनाइजेशन, सॉरी डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का मतलब क्या होता है? टिश्यू के सेल्स को डिफरेंशिएट करना, यानी साइटोप्लाज्म को अलग डिफरेंशिएट करना, न्यूक्लियस को अलग डिफरेंशिएट करना। उसका काम कौन करता है? तो 0.5 to 1% एसिड अल्कोहल यूज किया जाता है। हर सभी स्टेन में आप डिक्लोराइजर जो यूज करते हैं उसका काम क्या होता है? वो डिफरेंशिएशन का काम करता है। डिक्लोराइजर जो भी यूज करते हैं हम लोग वो डिफरेंशिएशन का काम करता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं। 6 नंबर आपका स्टेप है ब्लूइंग, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसके लिए ऑप्शनल है। जैसे आप चाहें तो अमोनिया भी यूज कर सकते हैं या एल्कलाइन वाटर के यूज करके भी। जैसे आपका अगर जो रनिंग टैप वाटर है उसका ही पीएच अगर एल्कलाइन है, आपको अमोनिया यूज करने की जरूरत नहीं होगा। तो इसके लिए होता है रिंस इन रनिंग टैप वाटर आफ्टर डीप इन अमोनिया वाटर until few second, until the section या few second the section, ओके, बिकम ब्लू कलर। यानी जब आप रनिंग टैप वाटर में करते हैं तो उसमें ब्लू कलर प्रोवाइड करता है वो एल्कलाइन फॉस्फेट। अब एल्कलाइन ब्लू कलर क्यों प्रोवाइड करता है, ये जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आखिर एल्कलाइन होने की वजह से हम जब एल्कलाइन टिश्यू को सरफेस प्रोवाइड करते हैं तो क्यों ब्लू कलर, क्यों ब्लूइंग हो जाता है? ब्लूइंग का मतलब क्या? तो देखिए इसमें एक हमारे इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश वर्ड में ही छुपा हुआ होता है कि ब्लूइंग, शाइनिंग, ब्राइटनिंग, सबका मतलब क्या होता है? चमकीला। बेसिकली ब्लू कलर जो था वो आपका हेमाटॉक्सिलिन तो दे दिया है, लेकिन उसको शार्प कलर देना है, तो उसके लिए क्या टर्म यूज करेंगे? ब्लूइंग।
ब्लूइंग टर्म जब हम अमोनिया वाटर देंगे तो वो शार्पनेस प्रोवाइड करेगा, आपकी क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा। तो क्वालिटी इंप्रूव करने के लिए कौन सा कलर क्या यूज करते हैं? अमोनिया वाटर। चलिए उसके बाद काउंटर स्टेन। काउंटर स्टेन कौन सा होता है? 1% ईओसिन वाई, जो आप बेसिकली 10 सेकेंड से लेके 2 मिनट तक दे सकते हैं, बट स्टैंडर्ड टाइमिंग जो है 1 to 2 मिनट है। ये भी आपके केमिकल के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका केमिकल स्ट्रॉन्ग है, न्यू केमिकल यूज कर रहे हैं, तो आप फ्यू सेकंड में निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप टाइम अपने कंट्रोल के हिसाब से सेट करेंगे। इसके बाद अब फिर से डिहाइड्रेशन, क्योंकि आपका स्टेनिंग कंप्लीट हो चुका है, अब आपको कोई भी डाई यूज नहीं करना है, तो अब टिश्यू को माइक्रोस्कोपी करने के लिए एबल बनाना है। उसके लिए क्या करेंगे? डिहाइड्रेशन। आप हाइड्रेशन में किए थे क्या? तो डिक्रीज लेवल किए थे, बट जब डिहाइड्रेशन करना है यानी उसमें से वाटर लेवल को कम करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे? इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल, यानी पहले 70, फिर 80, 90 और 100 कंसंट्रेशन, इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन ऑफ एल्कोहल। उसके बाद टिश्यू के अंदर एल्कोहल में बेसिकली आप लोग जब देखोगे तो एल्कोहल में खुद का एक कलर है। जब माइक्रोस्कोप में एल्कोहल को वेट स्मीयर करके देखोगे तो आपको पता चलेगा। आप लोग इस चीज को एक बार प्रैक्टिकल करके देखने की कोशिश करना, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। वाटर और एल्कोहल फ्यू अमाउंट में मिक्स करना और उसको माइक्रोस्कोप में वेट करके देखना, फिर आपको पता चलेगा कि एल्कोहल का खुद एक कलर है। तो उसके लिए अब एल्कोहल रिमूव करने के लिए क्लियरिंग करेंगे। क्लियरिंग जैसे आप लोगों ने टिश्यू प्रोसेसिंग में देखा था कि अल्कोहल को रिमूव करने के लिए जाइलिन यूज किया जा रहा था, फिर वही कंसेप्ट यहाँ भी क्लियरिंग का कंसेप्ट। तो अल्कोहल के रिमूव के लिए पुट स्लाइड टू 2 जाइलिन या 3 जाइलिन फॉर क्लियरिंग। अब आपका स्टेनिंग कंप्लीट हो गया है। अब आपको डीपीएक्स माउंटिंग के थ्रू या अदर माउंटिंग मीडिया, जो भी आपके पास माउंटिंग मीडिया है, उसका यूज करके आप स्लाइड रेडी कर सकते हैं माइक्रोस्कोपी के लिए। जय हिंद दोस्तों। इसके बाद हम शुरुआत करेंगे। आप लोगों से एक उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें, क्योंकि वही हमारी एनर्जी है। आप लोग अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, तो वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। जितना ज़्यादा लोग जुड़ते हैं उतना हमें एनर्जी मिलती है। तो इसलिए मैं आशा करता हूं कि आप लोग, अगर अच्छा लगता हो वीडियो, तो प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।